रात का तीसरा पहर था। हवा में ठंडक और वीरानी छाई हुई थी। गलियां सुनसान थीं और पुराने पेड़ों की शाखाएं हल्की हवा में सरसराहट करती थीं, जैसे कोई किसी के कान में कुछ कह रहा हो। नदीम एक पुरानी गली से गुजर रहा था। उसके कदमों की आवाज ईंटों वाले रास्ते पर गूंज रही थी। वह अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। उसके कानों में उसके दोस्त की बातें गूंज रही थीं। नदीम, इस गली में पिछले महीने एक कत्ल हुआ था। कातिल आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं कि यहाँ मकतूल की रूह भटक रही है। नदीम ने मजाक में इन बातों को टाल दिया था, मगर अब रात की वीरानी में ये बातें उसे याद आकर दिल में खौफ पैदा कर रही थीं। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलट कर देखा, गली खाली थी। उसके कदम रुक गए, सांस तेज हो गई। फिर उसने सोचा, यह सब मेरा वहम है। वह दोबारा चलने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक उसके साथ मुझे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धुंधली सी थी। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। नदीम के कदम जमीन में जम गए। उसकी आंखें उस साये पर टिक गईं। साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। नदीम ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? साया बोलने के बजाय सिर्फ हाथ से इशारा करने लगा, जैसे उसे अपने पीछे आने को कह रहा हो। नदीम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके कदम खुद ब खुद इस कोशिश की सारे के पीछे चलने लगे। वह साया नदीम को गली के आखिर में एक पुराने टूटे दरवाजे के पास ले गया। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया और ठंडी हवा का झोंका नदीम के चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ टूट को यह खिड़की से आती चांदनी से कुछ दिखाई दे रहा था। नदीम के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। नदीम ने चीखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह बंद था। अचानक उसे पीछे से एक सर्द हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा। उसके सामने वही साया खड़ा था, लेकिन अब उसकी शक्ल वादे थी। वो एक नौजवान का चेहरा था, जिसकी गर्दन पर खून के निशानात थे, जैसे किसी ने इसे दबा कर दिया हो। उसकी आंखों उससे खून के आंसू बह रहे थे। नदीम की चीख निकलने ही वाली थी कि उस भूत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ दिलाओ। नदीम की आंखों में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। कौन हो तुम? भूत ने रोते हुए कहा, मेरा नाम वसीम था। इस गली में मेरा तल किया गया। मेरा कातिल मेरा दोस्त था, जिसने लालच में मुझे मारकर मेरा पर्स चुराया। मेरी रूह तब तक आगाद नहीं होगी जब तक उसे सजा नहीं मिलती। नदीम की आंखों के सामने उसने अपने दोस्त का चेहरा घुमाया, जिसके पास वह आज गया था। नदीम ने हिम्मत करके कहा, क्या क्या वह कासिम था? भूत ने सर हिलाया। उसकी आंखों से खून टपक कर मीन पर गिर रहा था। सिर, तुम उसे बेनाब कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं हर रात तुम्हारे पास आता रहूंगा। नदीम का पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। उसने वादा किया, मैं वादा करता हूँ, मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। भूत ने एक आखिरी नदीम पर नजर डाली। उसकी आंखों में सुकून सा आ गया। फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नदीम बाहर निकला तो पूरी गली में खामोशी और चांदनी छाई हुई थी। अगली सुबह नदीम थाने गया और कासिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस की जांच में सब सच सामने आ गया। कासिम ने वसीम को कत्ल करके उसका पर्स और पैसे चुराए थे। कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया और वसीम के घर वालों को इंसाफ मिला।